भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। सौम्या भाई साहब और भाभी तो गंगा नहा ली, वरना इंसान सोचता कुछ और जिंदगी में होता कुछ और। वो तो क्या है ना कि मेरा और उनका रिश्ता है, भाभी ननद का रिश्ता ना, इसके लिए रिश्ता ही ऐसा है। अच्छा, ये भी तो अपनी ननद के साथ रहती है, इसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट एक अच्छा बहाना जो मिल गया था अपनी जिंदगी से इस कांटे को निकाल कर फेंकने का। हेलो। क्या हेलो? इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, कब तक आओगी? क्यों, आप मुझे मिस कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर आपने फोन क्यों किया? क्यों? अब तुम घर पे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हें फोन करके भी नहीं पूछ सकता कब आओगी? कर सकते हैं। देखो, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कब आओगी। आप कहे तो अभी आ जाओ। नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत दिनों के बाद वहां गई हो, आराम से आना। आराम से मतलब 2-3 दिनों में? इतना भी आराम से नहीं बोला है मैंने। तो फिर 2-3 घंटे तो बर्दाश्त कर सकते हैं ना? बर्दाश्त कर सकते हैं क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैं अगर 2-3 घंटे में आऊँ तो चलेगा ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो। अरे, फोन पर बातें अधूरी नहीं छोड़ते, सामने वाले को टेंशन आ जाता है। कहिए, क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं, बस तुम टाइम से आ जाना और आराम से आना। साफ साफ क्यों नहीं कहते आप मुझे मिस कर रहे हैं? अभी तो थोड़ी देर पहले कहा है मिस नहीं कर रहा, बार बार एक ही बात कर रही हो। खैर, टाइम से आ जाना। चलो रखता हूँ, बाय बाय। किसका फोन था? करण का। क्या बात है, रहा नहीं जा रहा जीजू से तुम्हारे बिना। 1 घंटे में ही फोन घुमा दिया। हाँ भाई, इतना प्यार जो करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं है? चेहरा तो देखो मैडम का, कैसे शर्म से लाल हुआ जा रहा है। प्रतिष्ठा, तुम भी ना। चलो मैं चलती हूँ। हाँ, अब कहाँ रुकोगी तुम? तुमने बुलाया और हम चले आए। चुप बदमाश, तुम भी ना मोनिका आंटी को छेड़ते छेड़ते सबको छेड़ना सीख गई हो ना? तो आ गई? मम्मी जी, आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। कोई नहीं पुत्र, वैसे भी मुझे नींद कहाँ आ रही थी। क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो यूं ही कह दिया था। नहीं, जरूर कोई बात है। आपने ये ऐसे ही नहीं कहा मम्मी जी। अरे नहीं नहीं पुत्र, तू जा ना। वैसे भी करण 2-3 बार पूछ चुका है तेरे बारे में। तू अभी जा, कल बात कर। मम्मी जी, घर से कोई कार्ड या लेटर आया क्या? अरे नहीं नहीं पुत्र, कोई कार्ड या लेटर नहीं आया, कुछ भी तो नहीं आया। तू जा ना। जब तक आप बताएंगे नहीं कि बात क्या है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बड़ी जिद्दी है, मानेगी नहीं। आप बैठ। अब तो हद ही हो गई, पहले तो सिर्फ लेटर और कार्ड्स आ रही थी। उस लड़की की आवाज सुनी है, मेरी तो आंखों की नींद ही उड़ गई। मम्मी जी, पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर हम अब भी खामोश रहे तो एक ना एक दिन
ये लड़की जरूर कोई बड़ा बवाल खड़ा कर देगी। इस पर अभी से ही लगाम लगानी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं आस्था पुत्र, तू अभी फिलहाल इन सब चीजों के बारे में मत सोच। उसका फैसला करने के लिए अभी मैं और तेरे पापा जी जिंदा हैं। तू टेंशन ना ले। वाहेगुरु तुम दोनों की जोड़ी को इतना मजबूत बना दे कि वो लड़की अगर तुम दोनों के बीच में आना भी चाहे तो ना आ सके। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मम्मी जी। अगर वो लड़की आ भी गई तो हो सकता है वो अपने करण को पाने में कामयाब हो जाए, लेकिन मेरे सुहाग को मुझसे छीनने में वो कभी कामयाब नहीं। और वैसे भी एक सुहागन से टकराने से तो यमराज भी डरते हैं। फिर ये क्या चीज है? और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए बस यही काफी है मुझे। सदा सुहागन रहे। वाहेगुरु तुम दोनों की जोड़ी को हर बला से बचाए। क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे हैं तो नाराज है? नाराज? वो भी तुमसे? मैं होता कौन हूं? क्यों? आपको नहीं पता आप कौन है? सिर्फ नाम के लिए। चलिए, नाम के लिए ही सही, कम से कम आपने एक्सेप्ट तो किया कि आप। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। जैसे किस्मत, लाइफ पार्टनर। अच्छा, तो जनाब को अपनी किस्मत से और अपने लाइफ पार्टनर से इतनी शिकायत है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ। अरे, मैंने आपसे कब कहा कि मेरी किस्मत खराब है या मुझे मेरे लाइफ पार्टनर से कोई शिकायत है? खैर छोड़ो, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। ये बताओ कितनी देर क्यों कर दी? अरे, लेकिन आप ही ने तो कहा कि आराम से आना। लेकिन इतना भी आराम से आने के लिए नहीं कहा। अच्छा पापा, सॉरी, मुझे क्या पता था आपको इतना बुरा लगेगा और आप मुझे इतना मिस करोगे। तुमसे मैंने सुबह भी कहा था कि मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा। वो तो बस मैं यूं ही। चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। बुआ जी, आप अभी तक सोई नहीं? तुम्हें उससे क्या? मैं काम करूं या सोऊं? जब तुम काम करती हो तो मैंने आके कभी पूछा है कि तुम काम क्यों कर रही हो, सोई क्यों नहीं? जब मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती तो तुम भी मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो तो बेहतर होगा। वो बात ऐसी है ना बुआ जी, आपने मुझसे इसलिए कभी कुछ नहीं पूछा क्योंकि आपको मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे देखिए ना, मुझे आपकी कितनी चिंता है। सच्ची? हाँ, अब ये जरूरी तो नहीं कि अगर आप किसी की राह में कांटे बिछाए तो सामने वाला भी आपकी राह में कांटे बिछाए। ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला आपकी तरह निर्दयी ना हो। हाँ बुआ जी, ये भी हो सकता है कि सामने वाले में इंसानियत हो। अब तुम मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो।
खैर छोड़िए बुआ जी। तो मैं क्या कह रही थी बुआ जी? जब तक तुम कहोगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या कह रही थी? ओफो बुआ जी, पहले सुनिए तो सुनाइए ना। ओफो बुआ जी, मैं ये कह रही थी ना, अब बस बहुत हो गया। बहुत हो गया। हाँ, अब हम दोनों को ना अपने बीच की इस नफरत की दीवार को ना गिरा देना चाहिए। हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। आपका क्या कहना है? अब देखिए ना बुआ जी, हम दोनों इतने सालों से एक ही छत के नीचे रहते हैं, साथ में खाते पीते, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, तो अब हम दोनों को फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, है ना? क्या कहना है आपका? सच्ची? पक्का हम लोग दोस्त बन जाएंगे? हाँ, फिर तुम मुझे परेशान नहीं करेगी ना? पक्का? सच्ची मुच्ची? हाँ ठीक है, फ्रेंड्स। हाँ ठीक तुम है। मुझे परेशान नहीं करेगी ना फिर? कभी ठीक है। अच्छा बुआ जी, हाँ। ये बताइए, आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? तू जाने दे, ये सब बातें मत छेड़। नहीं बुआ जी, बताइए ना। देख तूने कहा ना हम लोग फ्रेंड से, तो ये सब बातें जाने दे, जाने दे, जाने दे। अरे बताइए ना बुआ जी, कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर था क्या? हाँ? तो फिर बुआ जी आपने उनके साथ शादी क्यों नहीं की? वो हालात ने साथ नहीं दिया। अच्छा, हालात ने साथ नहीं दिया या फिर उन्होंने साथ नहीं दिया? उन्होंने किन्होंने? बुआ जी वही जिनसे आप शादी करने वाली थी, आपका बॉयफ्रेंड। मुझे तो लगता है बुआ जी उन्होंने ना अपने घर वालों को बताया होगा, लेकिन उनके घर वालों ने मना कर दिया होगा। पर उन्होंने क्यों मना किया होगा? अरे अब इतनी खड़ूस लड़की से अपने बेटे की शादी कौन करता है ना? खड़ूस? मैं खड़ूस नहीं हूँ, तूने अभी फ्रेंड कहा ना मुझे। बुआ जी हाँ, आप भी पता नहीं किस सदी में जी रही हैं। किस सदी में जी रही है? फ्रेंडशिप। किस सदी में जी रही है मतलब? ए सुनना, किस सदी में मतलब 21वीं सदी है ना ये? आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? मैंने कब कहा मैं नाराज हूँ? नाराजगी कहने की बात नहीं होती है, समझने की बात होती है। और आपको देखकर ही लग रहा है आप मुझसे बहुत नाराज हैं। ऐसी कोई बात नहीं आस्था, तुम जाके सो जाओ। जब नींद आएगी तब सो जाऊंगी, तब तक हम बातें करते हैं। इतनी रात को क्या बातें करनी है तुम्हें? और वैसे भी अपनी बहन से बातें करके जी नहीं भरा तुम्हारा? देखा, मैंने आपसे कहा था ना आप नाराज हैं। अगर आप नाराज नहीं होते तो ऐसी बात ही नहीं करते। हे भगवान, क्या करूं मैं तुम्हारा, मुझे समझ ही नहीं आता है। एक बात बोलूं, वैसे आप जब नाराज होते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, थैंक यू। अब से फिर मैं नाराज ही रहूंगा। क्यों? ठीक है ना? भैया भाभी, अच्छा हुआ आप जाग रहे हो। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? भैया प्रॉब्लम ये है कि मुझे नींद नहीं आ रही है और घर पे कोई है भी नहीं मेरे साथ बात करने। तुम क्यों हंस रही हो? खुद समझ में भी आ रहा है। भाभी आप हंस क्यों रही है? तुम्हारे भाई को मुझसे बात करना भारी पड़ रहा था और तुमने आकर वापस से बात करने की फरमाइश कर दी। अच्छा भैया देखो, अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी है ना तो आप मुझे बता दिया करो, लेकिन अगर आपने भाभी से ऐसी बात की ना तो मैं पापा जी को जाके शिकायत कर दूंगी। अच्छा मेरी माँ, गलती हो गई, गलती। अब आप ये बताएंगी कि आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? ये हुई ना बात, अब आ गई ना गाड़ी पटरी पर। जब लेन देन की बात चली चुकी है तो क्यों ना मैं भी कुछ मांग ही लूं। ये आप दोनों भाई बहन समझो, मुझे बीच में मत घसीटना। नहीं नहीं भाभी, आपकी मर्जी के बिना तो मेरी डिमांड अधूरी रह जाएगी और मेरे गिफ्ट में आपकी भी तो रजामंदी होना जरूरी है। ओके बाबा, एक ही तो ननंद है मेरी, बात तो माननी पड़ेगी। अब बहुत टाइम पास हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से। पहले गिफ्ट दो। क्या चाहिए?
आप ना मुझे एक छोटी सी और क्यूट सी बेबी दीजिए, जिसके साथ मैं दिन भर खेलूंगी। बोलिए, दोगे ना? कुछ बहन की बच्ची, चुप कर। जो मन में आ रहा है बोली जा रही है। चल निकल यहाँ से। ठीक है, तो मैं भी यहाँ से नहीं हिलने वाली। ओह गॉड। अच्छा पापा, तो ये तेरा गिफ्ट मिल जाएगा। ऐसे नहीं, पहले प्रॉमिस करो। अभी आप भी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो आप अब दोनों आराम से सो जाओ, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। अरे मैंने तो इसे टालने के लिए प्रॉमिस किया था, तुमने क्यों प्रॉमिस कर दिया? सौम्य, आप यहाँ पे बैठे हैं? मैं पूरे घर में ढूंढ के आ गई आपको। क्या हुआ, कुछ टेंशन है? नहीं भूमि, कोई टेंशन नहीं। पता नहीं, आज आस्था की बहुत याद आ रही। भगवान की कृपा से हमारी आस्था बहुत खुश है। शादी हो गई उसकी, सेटल है, फिर आप क्यों उसके लिए परेशान? सोच के देखिए, अगर आसमां के गम से नहीं निकल फिर आपका क्या होता? हाँ भूमिका, ये तो है, और इस बात के लिए मैं भी भगवान का शुक्रगुजार हूं। लेकिन भूमि, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों ना कहूं? जब आस्था यहां हमारे साथ, हमारे पास थी, मेरे प्यार को तरसती थी, हर पल मेरे साथ रहने के बहाने ढूंढते रहे। और एक मैं था उस वक्त की सततकार थे। और आज देखो, आज मैं उससे मिलने के बहाने ढूंढ। याद तो मुझे भी उसकी बहुत आती है। सगी मां नहीं होती होगी, उसने मुझे सगी से ज्यादा प्यार किया। कभी सौतेले होने का एहसास ही नहीं होने दिया। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि शादी करके लड़कियां ही दूसरे घर में जाती हैं। ऑलराइट, चलो भूमि, एक काम करते हैं, हम इस रस्म को बदल देते हैं। वो कैसे? भाई वो ऐसे कि जब हमारे बेटे शिखर की शादी होगी तो शिखर की दुल्हन को उसके घर से विदा करके यहां हमारे घर में लाने की बजाय हम हमारे बेटे शिखर को ही यहां से विदा कर देंगे। क्या आप भी ना सौम्य? मैं खड़ी हूँ और तुम बैठे हो। बुआ जी, आपका अपना घर है, मन करे तो बैठ जाइए, मेरी परमिशन की थोड़ी जरूरत।
बहुत बोलने लग गए हो। बुआ जी, आपकी उम्र हो गई, अब आपके ये घुटने ना बाहर झेल नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज इन्हें और तकलीफ मत दीजिए और बैठ जाइए। बहुत जबान आ गई है, कैंची की तरह चलने लग गई। जब मिले थे तो आवाज भी नहीं थी मुंह में। आपकी मेहरबानी, आप ही से सीखा है। और बुआ जी, सुबह सुबह ना पूजा पाठ किया कीजिए, ये सब फालतू की चीजों में अपना ध्यान मत दीजिए। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी तुमसे सीखना पड़ेगा। आप तो बुरा मानिए, मैं तो मजाक कर रहा था। और वैसे भी मैंने कोई गलत बात की? मुझे लगता है अब तुम्हारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लगता है कि तुम अब इस काम को नहीं कर पाओगे, लड़की के चक्कर में जो पड़ गए हो। आपकी ना यही प्रॉब्लम है, ना आपको खुद पे भरोसा है और ना मुझ पे। आप ना प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। तुम्हारा दी एंड करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारी सच्चाई सबको पता चलेगी तब तुम्हारा क्या हश्र होगा ये मैं भी नहीं जानती। सोच तो आपकी अच्छी है, लेकिन जरा आप ठंडे दिमाग से सोचिए, इसमें नुकसान किसका है? आप सबको बता देंगी तो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे यहां से निकाल देंगे बस। लेकिन हाँ, अगर मुझे निकाल देंगे तो जाते जाते मुझे सबको सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। और अपना मुंह खोलना पड़ेगा, है ना? वाह, मेरी बिल्ली मुझसे ही मैं। मैं तो बस आपको आईना दिखा रहा था, आगे आप खुद समझदार हैं। रोहन, चल। ओ बुआ जी, रोहन तुम ऐसे क्यों बैठे हो? चलो उठो, बुआ जी का आशीर्वाद लो। बुड्ढों का I mean, बड़ों का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए ना। या तुम ठीक कह रही हो। ठीक है ठीक है। प्रतिष्ठा चले? हाँ, एक मिनट। हाँ, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं, मूड नहीं है, बाद में कर लूंगी। तो अब आपका दर्द, इचिंग सब ठीक है ना? बाय बुआ जी। बाय। अब मैं वापस आ गई अपना बदला लेने। अगर अब आज पहचान गए हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ कि मैं नायशा ओब्रॉय हूँ।